Hello medicos, myself उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंडोल टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडोल टेस्ट के बारे में। इंडोल टेस्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है एंड उसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे, उसका रिजल्ट एंड उसके यूजेस आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बैक्टीरिया में वेरियस टाइप के एंजाइम और सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्टिंग वेरियस कल्चर से वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें से एक है इंडोल टेस्ट। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव जिसका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हम इंडोल टेस्ट में हम मेनली किसके बारे में बात करते हैं? बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि बैक्टीरिया में ही हम बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बैक्टीरिया में वेरियस टाइप के एंजाइम और सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब बैक्टीरिया में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और बहुत सारे सबस्ट्रेट भी पाए जाते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्टिंग वेरियस कल्चर से वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इस लाइन का मीनिंग यह है दोस्तों कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट पाए जाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, और कल्चर में हमें जब बहुत सारी कॉलोनीज इसकी ग्रो हो जाती है, तब उससे कुछ कॉलोनीज लेके बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें से एक है इंडोल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट के भी बहुत सारे नाम है, जैसे कैटालिस्ट टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, वीपी टेस्ट, एमआर टेस्ट, इंडोल टेस्ट। ये सभी बायोकेमिकल टेस्ट के नाम है, जिसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट इंडोल टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। इंडोल टेस्ट बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैनेज नामक एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक एक चीजों पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ट्रिप्टोफैन होता है, आप उस वर्ड को याद रखिए बस। ट्रिप्टोफैन के लास्ट में आप एस लगा देना, तो एस लगाने से ये बन जाएगा एक एंजाइम। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम है, और ट्रिप्टोफैन जो है, तो ये कहाँ है? ट्रिप्टोफैन जो है वो एक अमाइनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैनेज नामक एंजाइम की प्रेजेंट में इंडोल का प्रोडक्शन करता है। आप ये चीज याद रखिए। तो यहाँ दिया गया है, इंडोल टेस्ट बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैनेज नामक एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इंडोल टेस्ट हम क्यों करते हैं? ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जो ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इंडोल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है। सर्टन बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनेज नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में यूटिलाइज कर इंडोल बनाने में सक्षम होता है, जो एक प्रोडक्ट है तथा इंडोल में कोएक्स रिएजेंट को मिक्स करने पर रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे इंडोल रिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है दोस्तों कि कुछ बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनेज नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कुछ बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में यूटिलाइज कर इंडोल बनाने में सक्षम होता है। तो ये ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है? ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम ट्रिप्टोफैन नाम का बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में
यूटिलाइज कर इंडोल बनाता है जो एक प्रोडक्ट है। यहाँ जो इंडोल बन रहा है वहाँ एक प्रोडक्ट है। फिर इसी इंडोल में कोएक्स रिएजेंट को मिक्स करने पर रेड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे इंडोल रिंग कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन नामक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम की प्रेजेंस में इंडोल का फॉर्मेशन करता है। ये भी आप एक डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार और इसे शॉर्टकट में देख लेते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनेस नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में यूटिलाइज होकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 to 48 आवर में यूटिलाइज होकर इंडोल का प्रोडक्शन करती है। इंडोल जो होता है वह एक बाय प्रोडक्ट होता है। इस बाय प्रोडक्ट में हम कोएक्स रिएजेंट को जब डालते हैं तब इसमें हमें रेड कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसे हम इंडोल रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंडोल टेस्ट के प्रिंसिपल पर। ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम डीएमिनेशन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, डीएमिनेशन क्या होता है कि किसी अणु में, किसी मॉलिक्यूल में अमाइनो ग्रुप को निकाल देना डीएमिनेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अमाइनो ग्रुप को निकाल देना डीएमिनेशन कहलाता है। तो ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम डीएमिनेशन रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके दौरान ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल का अमाइन NH2 ग्रुप हटा दिया जाता है। रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट इंडोल पायरुविक एसिड, अमोनियम, NH4 एंड एनर्जी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू यही बताया गया है। जो ये ट्रिप्टोफैन है इसका स्ट्रक्चर देखिए, पूरा है कंप्लीट। ट्रिप्टोफैन है ये प्लस वाटर। ये ट्रिप्टोफैनेस नामक एंजाइम की प्रेजेंस में इंडोल का प्रोडक्शन करता है। ये इंडोल का स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ पायरुवेट और अमोनियम मिलता है। तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर ये है एंड अमोनियम का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जब इंडोल को कोएक्स रिएजेंट के साथ मिक्स किया जाता है तो घोल येलो से चेरी रेड कलर में बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपेयर कोएक्स रिएजेंट। अब फ्रेंड्स, जब भी हमें इंडोल टेस्ट परफॉर्म करना होता है तब उसमें हमें एक रिएजेंट की नीड होती है, कोएक्स रिएजेंट, जिसको डालने पर येलो कलर चेरी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब ट्रिप्टोफैन नामक एंजाइम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कोएक्स रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं? पैरा डाई मिथाइल एमाइनो बेंजेल्डिहाइड 50.0 ग्राम, 37% हाइड्रोक्लोरिक एसिड 250 ml और एमाइल अल्कोहल 750 ml। इन तीनों रिएजेंट को मिक्स करने पर हमें एक कोएक रिएजेंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं इंडोल टेस्ट की प्रोसीजर की। प्रोसीजर ऑफ इंडोल टेस्ट, आखिर हम इंडोल टेस्ट को प्रोसीड कैसे करते हैं, उसका टेस्ट लगाते कैसे है, आइए अब हम ये देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहले एक स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेंगे। स्टेराइल टेस्ट ट्यूब का मीनिंग होता है कीटाणु रहित टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जो बिना कंटामिनेटेड के होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा 4 ml ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ कहाँ से मिलता है हमें, कि जब भी हम किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं, अब मान लीजिए कि उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब उस बैक्टीरिया में हम बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। तो जब हम किसी भी पेशेंट का सैंपल लेते हैं उसमें कुछ मिनिमम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको अदर मीडियम में ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं उसके लिए, जिसे हम कल्चर मीडिया का नाम देते हैं। तो हम कल्चर मीडिया में उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं ताकि हम अदर बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, अब उस लिक्विड ब्रॉथ को डालेंगे। फिर क्या करेंगे,
थर्ड स्टेप है हमारा ऐड बैक्टीरियल कॉलोनी। अब उस लिक्विड ब्रॉथ में हम बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करेंगे। ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 to 28 आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे। ट्यूब को इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटों से 28 घंटों के लिए। फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा 0.5 ml कोवैक्स रिएजेंट ऐड करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हम उसी ट्यूब में कोवैक्स रिएजेंट 0.5 ml ऐड करेंगे। फिर ऑब्जर्व फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिंग, और हम इंडोल रिंग की प्रेजेंस और एब्सेंस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रोसीजर को। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में 4 ml लिक्विड ब्रॉथ कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन वाला लिक्विड ब्रॉथ डालेंगे। फिर उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करेंगे। देन उसके बाद इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद यह इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसी टेस्ट ट्यूब में अब हम डालेंगे कोवैक्स रिएजेंट। कोवैक्स रिएजेंट डालने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड कलर का रिंग आया है या नहीं आया है। चलिए अब इसके रिजल्ट जानते हैं कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। इंडोल पॉजिटिव होने पर रेड कलर का रिंग होगा और इंडोल नेगेटिव होने पर येलो कलर का ही रिंग रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इंडोल पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ अ पिंक टू रेड कलर इन द रिएजेंट लेयर ऑन टॉप। रिएजेंट के टॉप लेयर पर रेड कलर का रिंग बनना इंडोल पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। इंडोल पॉजिटिव कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं उनके एग्जाम्पल है एरोमोनास हाइड्रोफिला, इश्चेरिचिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला, प्रोटियस एंड विब्रियो कॉलरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडोल नेगेटिव की। इंडोल नेगेटिव में कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। इसके एग्जाम्पल है बॉर्डिटेला, एंटेरोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, नाइजेरिया गोनोरिया, यर्सीना एंड साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। टाइफाइड को जो कॉज करता है वह होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो इंडोल नेगेटिव होता है, यहाँ एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंडोल टेस्ट। आखिर इंडोल टेस्ट का यूज हम क्यों करते हैं? तो प्रोटियस मिराबिलिस जो इंडोल नेगेटिव होता है को अदर प्रोटियस स्पीशीज इंडोल पॉजिटिव से अलग करना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो प्रोटियस स्पीसीज होती है उसकी बहुत सी सब स्पीसीज होती है, जैसे प्रोटियस मिराबिलिस एंड अदर्स। तो जो प्रोटियस स्पीसीज होती है वहाँ सारी की सारी इंडोल पॉजिटिव होती है, लेकिन इसी में एक होती है प्रोटियस मिराबिलिस जो इंडोल नेगेटिव होती है। तो प्रोटियस स्पीसीज से प्रोटियस मिराबिलिस को अलग करना यहाँ यूज होता है इंडोल टेस्ट का। सेकेंड है हमारा क्लेप्सिला निमोनियाई इंडोल नेगेटिव को क्लेप्सिला ऑक्सीटोका इंडोल पॉजिटिव से अलग करना। सेम वही बताया गया है कि इंडोल पॉजिटिव को इंडोल नेगेटिव से अलग करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडोल पॉजिटिव और इंडोल नेगेटिव को अलग करने की प्रोसेस होती है, वही इंडोल टेस्ट का यूज होता है। फिर है थर्ड सिट्रोबैक्टर फ्रियोंडी इंडोल नेगेटिव को सिट्रोबैक्टर कोसेरी इंडोल पॉजिटिव से अलग करना। इसका एक और यूज है सिट्रोबैक्टर फ्रियोंडी इंडोल नेगेटिव जो होता है को सिट्रोबैक्टर कोसेरी जो इंडोल पॉजिटिव होता है उससे अलग करना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए।